अच्छा, आप ये बताइए कि ममता बनर्जी की ये कहती है कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओवैसी बी टीम है? देखिए, बी टीम नहीं है, लेकिन फ़ायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसका जो वोटर है वो इधर उधर नहीं भटकता और वोटर जो है इधर उधर भटक जाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वोटर हैं वो एक ही चीज़ सोच के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कि शायद ये ही एक देशभक्त पार्टी है। अच्छा, और हमारे ओवैसी साहब वो भी देश के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की तारीफ़ करी थी और पाकिस्तान को लताड़ा लगाई थी। मैं ओवैसी साहब का बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि वो एक काबिल इंसान है, पढ़े लिखे हैं और वकील हैं। ओवैसी साहब को भी हक है अपनी जोर आजमाइश अपनी पार्टी का वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। वो उनको पूरे हिंदुस्तान में हक है, खाली पश्चिम बंगाल में ही नहीं। जैसे वो कह रहे हैं मैं यूपी में लड़ूंगा, बहुत अच्छी बात है, उनको लड़ना चाहिए। जैसे अभी एक सवाल आया था कि मुसलमानों का रहनुमा कौन है। हो सकता है मुसलमानों के रहनुमा की तस्वीर ही उनके बहुत बड़ी हो जाए। देखा जाए तो हर जाति के यहाँ पे लीडर हैं। आप दलित में चले जाइए तो मायावती हैं, यादव में चले जाए तो लालू यादव, अखिलेश यादव हैं, उसके बाद क्या नाम है ब्राह्मण ठाकुर में चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। तो मुसलमानों का यहाँ कोई नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक विडंबना है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इनके पास कोई लीडर नहीं है। स्टेट वाइज लीडर उठते हैं, कोई केंद्रीय लीडर इनके पास नहीं है। ये भी एक विडंबना है। आज देखा जाए तो देश के अंदर जो मुसलमानों की हालात है वो दलितों से बदतर है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौम के लीडर ही हैं। अपना पेट भर के बैठ जाते हैं चुप होके। पेट भरने से मतलब है उनको थैलियाँ पहुंच जाती हैं, वो चुप होके बैठ जाते हैं। अगर वो थैलियों को एक तरफ कर दें और अपनी कौम के लिए बात करें तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति इतनी बदतर हो। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सबको बराबर के हकूक़ हैं। अच्छा। और ये मैं ही नहीं, सब जानते हैं कि वर्ल्ड में कोई और ऐसा देश नहीं है जहाँ पर मुसलमानों को इतने हकूक़ मिले हुए हों। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आपको लगता है कि इस बार जो मुस्लिम वोट है वो ओवैसी की तरफ जाएगा पश्चिम बंगाल का? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, जो मोदी सरकार जो केंद्र में है उसकी जितने भी एजेंडे हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, वो उसमें सबको ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है उसको, परियोजना को। तो मेरे हिसाब से तो कहीं मुस्लिम समुदाय का नुकसान मुझे दिखता नहीं है उसमें। और वो साथ जो देगी वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही देगी। कौन? मुस्लिम समुदाय। आपको लग रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को पक्का है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बड़ी आबादी जो है मुस्लिम समुदाय की है और उन्होंने योगी जी का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सुशासन कर रहे हैं योगी जी, सभी को साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार ओवैसी क्या आप कमाल करके दिखाएंगे? बिल्कुल कमाल करके दिखाएंगे। जिस तरह उन्होंने अभी मेरी जानकारी में जहाँ तक आया है वो 80 से लेके 120 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का विचार किया है। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं ये बात भी क्लियर हो जाएगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि अवैसी जी जो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो इंशाल्लाह वो जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे, चाहे वो 120 सीटों पर लड़ें, 80 सीटों पर लड़ें, 50 सीटों पर लड़ें, लेकिन वो जितनी भी सीटों का डिक्लेयर करेंगे इंशाल्लाह उतनी ही सीटों पर वो कामयाबी हासिल करेंगे। पहले मुसलमान ये कहते थे कि भाई मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरन हमें कांग्रेस को हो या चाहे एसपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, उन्हें वोट देना पड़ता है। इस बार जो है ओवैसी हर वो स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे चुनाव है, तो क्या मुसलमानों के पास ये कि विकल्प है क्या वो ओवैसी को वोट करें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी तक इससे पहले हमारे मुस्लिम रहनुमाओं में, लीडरों में कोई ऐसा खल के सामने नहीं आया था जिसने हर स्टेट बाई स्टेट जो है वह मुस्लिम होने के नाते चुनाव लड़ाओ। असदुद्दीन ओवैसी जी पहले व्यक्ति हैं, पहली शख्सियत हैं, एक अज़ीमुशान शख्सियत हैं जो पहले उन्होंने बिहार में इलेक्शन लड़ा और बिहार में देखिए 5 सीटें लेके आए वो। उसके बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल का रुख किया है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। तो वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहें
इंशाल्लाह कामयाबी उनको ज़रूर मिलेगी। किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, मुस्लिम वोट अहम माना जाता है। तो जितने भी आज के सेकुलर पार्टी हैं उनको डर ये सता रहा है इस बात को कि अगर मुस्लिम समुदाय अगर ओवैसी को वोट देना शुरू कर दे तो फिर अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना वो सपना ही रह जाएगा। फिर क्या नाम है, तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना वो सपना ही रह जाएगा। फिर ममता बनर्जी का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सब मेन सारा झगड़ा ये मुख्यमंत्री बनने का ही है और इसी वजह से ये लोग सिर्फ वादे करते हैं मुस्लिम कौम से, उन्हें पूरा नहीं करते और उनका डर सही है। बोलेंगे क्या? हाँ बोलिए। आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। इन लोगों को यही डर लगा हुआ है कि अगर मुस्लिम हमारे से हट गए तो हमारा जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको हमेशा बीजेपी से डराया जाता है कि देखो बीजेपी आएगी तो यहाँ पर दंगे होंगे, फसाद होंगे, फिर तुम्हें मारा जाएगा। तो आपको लगता है कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार होती है वहाँ पे मुसलमानों को मारा जाता है? बिल्कुल हो रहा है, जगह जगह दिखा रहे हैं, हो रहा है। दिखाते भी नहीं है बल्कि बहुत जगह थी जो हुए हैं, इन्हें दिखाना चाहिए मीडिया वालों को। अच्छा, आप ये बताइए जहाँ पे सेकुलर पार्टी हुकूमत में होती है तो क्या वहाँ पे दंगे नहीं होते हैं? होते हैं मगर पार्टियों के नाम तो नहीं आते इनमें तो डायरेक्ट ही आते हैं। पार्टी के लोग सामने पर्दे पर आके बोलते हैं इन बातों को। अच्छा, ऐसे करो और वैसे करो, जगह जगह दिखाते हैं। बजरंग दल के हैं, RSS के हैं आदमी, खुलकर नाम आते हैं उनके, मगर उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो क्या नाम है, अखिलेश के शासन में भी तो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, तो क्यों हुआ? मगर उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया है, तो इतना कहाँ चला। आज भी ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली में आज भी ऐसे वहाँ पे मुसलमान घर है जो कि आज भी इधर उधर रहने को भटक रहे हैं और जो दोषी है उनको जो है अभी तक सज़ा नहीं मिली है। जब दंगा हो उसके बाद भी 4 साल इसकी सरकार रही है तो क्यों नहीं उसको सज़ा दिलवाया अखिलेश यादव? तो अब योगी जी हैं, ये करके दिखावें इस चीज़ को। क्यों अखिलेश जी कहाँ गए? अभी तो आप कह रहे हैं अखिलेश जी कहाँ गए? 4 साल उनको मिले थे, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? उनके हाथ में थोड़ी है। अरे अब की क्यों बात कर रहे हो? आप उस टाइम की बात करो ना। मुसलमानों से तो यही कह करके वोट लिया गया ना, तो तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, बीजेपी से हिफाजत करेंगे। तो कहाँ बीजेपी से हिफाजत किया? तो उनसे बात की जाओ। एक भी दंगा हुआ हो तो आप मानते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ ठगा जा रहा है? ठगा जाता जो ये पढ़ा बिल्कुल सही बात है। सेकुलर पार्टी के द्वारा मुसलमानों को ठगा जाता है। सही बात है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक भाई थे जो कि सेकुलर थे। इन्होंने बताया कि आज के वक्त में जो मुसलमान हैं, चाहे वे किसी भी स्टेट में चले जाएं, हर जगह मुसलमानों को ठगा जाता है। चाहे वो RJD के तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, सब ने मुसलमानों को हमेशा ठगा है। एक क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद। तो हमारे साथ यहाँ पे एक ताज मोहम्मद थे जिन्होंने अभी क्या नाम है पक्ष रखा अपना अखिलेश यादव को लेकर के, लेकिन इन्होंने भी बाद में माना कि मुसलमानों को जो है हमेशा से ये जो सेकुलर पार्टी है हमेशा से ठगा है, मुसलमान से वोट ले लेते हैं और इनको ही मरने के लिए इनके हालात पर छोड़ देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।